नमस्ते बच्चों, प्रिंस कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 8 चतुर्भुज की प्रमेय 8.5, 8.6, 8.7 और 8.8 को हल करेंगे। बच्चों, ये क्लास आपके लिए इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, इसलिए आप इसे शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा और अच्छी तरह से समझिएगा। आप क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि और भी छात्र हमसे जुड़ सके और जो लॉकडाउन में ये सेशन मैंने चला रखा है इसका फ़ायदा सभी विद्यार्थियों को मिल सके। तो शेयर कर दो आप, ठीक है। तो शुरू करते हैं प्रमेय 8.5। समझ में आए तो लाइक भी किया करो और कमेंट तो आप जरूर किया करो, मुझे पता तो लगे कि मेरे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है वो आपको कितना समझ में आ रहा है। तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो देखो, यदि एक चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। बच्चों, सवाल को ध्यान से पढ़ना, समझना, उसके बाद हल करना। देखो, सवाल में यहाँ से लगाकर यहाँ तक तो हमें दिया हुआ है कि चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर हो। अब आपको सिद्ध करना है तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान देना, इधर चित्र से समझते हैं। यहाँ पर हम एक चतुर्भुज बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमने एक चतुर्भुज बनाया, इसका नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। हमें सवाल में दिया हुआ है कि चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर है। मतलब ये वाला कोण ए कोण सी के बराबर है, सम्मुख कोण यही हुए, और ये वाला कोण बी कोण डी के बराबर है, ठीक है। ये बराबर हमें दिया हुआ है। तो सिद्ध करना है कि ये जो चतुर्भुज है ये एक समांतर चतुर्भुज है। अब बच्चों, समांतर चतुर्भुज के गुण हमें अच्छी तरह से पता है, पिछली 2 क्लासों से हम समांतर चतुर्भुज को पढ़ते आ रहे हैं। तो समांतर चतुर्भुज बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी सम्मुख भुजाओं को समांतर करना पड़ेगा। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हो वो कौन सा चतुर्भुज कहलाता है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो जो सवाल में दिया हुआ है वो लिख लेंगे, फिर जो सिद्ध करना है वो लिखेंगे और फिर हम इसको हल करेंगे। तो बेटा देखो, सबसे पहले तो सवाल में दिया हुआ, बताओ बेटा क्या दिया हुआ है। चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण ए सी के बराबर है, कोण बी कोण डी के बराबर है। तो ये लिखेंगे सबसे पहले, चतुर्भुज ए बी सी डी में, ठीक है। चतुर्भुज ए बी सी डी में, ये चतुर्भुज का साइन है, ठीक है। चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण ए बराबर है कोण सी के, ठीक है, और कोण बी बराबर है कोण डी के, कोण बी बराबर है कोण डी के। ये हमें सवाल में दिया हुआ है। अब हमें करना है सिद्ध। क्या सिद्ध करना है कि चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ये सिद्ध करना है। समांतर चतुर्भुज मतलब ए बी और सी डी को समांतर करना है, ए डी और बी सी को समांतर करना है। तो ये आपके क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। अब देखो कैसे करेंगे, देखो उत्पत्ति में ध्यान देना, इधर बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। हमें पता है कि चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है ना। चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। तो ये लेंगे हम, सभी कोणों को जोड़ेंगे, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, इन सभी कोणों को जोड़ने पर आता है 360 डिग्री, ठीक है। कारण क्या हो जाएगा, कारण हो जाएगा चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग। चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। सबको पता है जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना, उसी तरह चतुर्भुज के सभी कोणों का योग होता है 360 डिग्री। हो गया। अब देखो, हमें सवाल में दे रखा है कि कोण ए सी के बराबर है, कोण बी डी के बराबर है। तो देखो यहाँ हमें क्या करना है, थोड़ा नाम चेंज कर देना है। देखो क्या, कोण ए बराबर है कोण सी के और कोण बी बराबर है कोण डी के, ये हमें सवाल में दिया हुआ, ठीक है ना, दे रखा है सवाल में। तो देखो यहाँ आपको करना क्या है, कोण ए को तो ए रखना है, कोण बी को भी बी रखना है। अब
सी को आपको चेंज करना है। देखो कोण सी और कोण ए बराबर हैं, तो सी की जगह आप ए लिखोगे, ये आ जाएगा कोण ए प्लस, अब डी को भी आप चेंज करोगे, डी किसके बराबर है, बी के, तो डी की जगह भी आप क्या लिखोगे, बी लिखोगे, बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। हो गया। आपको ये दोनों कोण चेंज करने हैं, चाहे तो ये दोनों कर लो, चाहे ये दोनों कर लो, ठीक है। अब देखो यहाँ कोण ए कितनी बार, 2 बार, कोण बी भी कितनी बार, 2 बार, तो ये 2 बार तो हो गया कोण ए प्लस 2 बार हो गया कोण बी, बराबर हो गया 360 डिग्री। हो गया। अब देखो बच्चों, सब में 2 का भाग जा रहा है, इसमें भी 2 का भाग जाएगा, इसमें भी जाएगा और इसमें भी, तो सब में 2 का भाग दे दो, ठीक है। तो देखो 2 का भाग इसमें देंगे तो कोण ए बचेगा, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, प्लस 2 का भाग इसमें दोगे तो कोण बी बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा, और 2 का भाग 360 में दोगे तो 180 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। मतलब कोण ए और कोण बी का जो जोड़ है वो कितना है, 180। अब देखो कोण ए तो ये रहा और कोण बी ये रहा, इन दोनों कोणों का योग कितना है, 180 डिग्री है, ठीक है। यदि इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है तो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा होगी समांतर। क्यों होगी, क्योंकि इन दोनों कोणों को हम मान लेंगे अंतःकोण। हमने पढ़ा है कि ये 2 रेखाएं हैं, इनको ये एक तिर्यक रेखा काटती है, ठीक है। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग यदि 180 डिग्री हो तो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या होती है, समांतर होती है। देखो ये 2 लाइनें हैं, इसको ये एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो इस तिर्यक रेखा के एक ही ओर मतलब ऊपर की ओर इन दोनों कोणों का योग कितना है, 180 डिग्री है। इसका मतलब ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या होगी, समांतर होगी ना। तो हम लिख देंगे AD और BC क्या हो जाएगी, समांतर। अतः AD समांतर होगी किसके, BC के। अब इसको यहाँ पर कारण लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो यहाँ पर कारण, क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ही और बने अंतः कोणों का योग, ठीक है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग कितना है, 180 डिग्री है, इसलिए ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। हो गई। अब बेटा हमें इसको समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है, तो जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर हो वो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो देखो ये दोनों तो समांतर हो गई, अब इन दोनों को भी क्या करना है, आपको समांतर करना है, ठीक है। तो जितना ये किया उतना ही दोबारा करोगे ना, तो ये दोनों भी क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ B और C इन दोनों का जोड़ भी 180 डिग्री हो जाएगा, या A और D इन दोनों कोणों का जोड़ भी 180 हो जाएगा, इसलिए ये वाली रेखा और ये वाली रेखा भी क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप क्या लिखोगे, इसी प्रकार जैसे ये दोनों रेखाएं समांतर हुई वैसे ये दोनों रेखा भी क्या होगी, समांतर। AB समांतर किसके होगी, CD के। हो गया। अब बताओ जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर हो वो कौन सा चतुर्भुज कहलाता है, समांतर चतुर्भुज। तो अतः लिख सकते हो कि चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है। इति सिद्धम। हो गया सिद्ध। समझ में आ गया ना, इन दोनों कोणों का योग 180 कैसे हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ आप C की जगह A लिखोगे, है ना, और यहाँ B की जगह D लिखोगे, तो 2 तो A हो जाएंगे और 2 D हो जाएंगे ना। तो आपको इसी प्रकार लिखना है, बस समझ में आ गया होगा। तो ये थी आपके प्रमेय 8.5, बहुत ही आसान है, दोबारा ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगी। अब देखो प्रमेय 8.6, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। हमें सिद्ध करना है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो बहुत ही अच्छी प्रमेय, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। ये बनाया हमने समांतर चतुर्भुज, ठीक है, और इसका नाम दे दिया A B C और D। अब इसके विकर्ण बनाने, तो विकर्ण 2 होंगे, एक विकर्ण तो ये हो गया और दूसरा विकर्ण ये हो गया, ठीक है। मान लो ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को यहाँ O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है
कि ये दोनों विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब ये वाला भाग इसके बराबर होगा और ये वाला भाग इसके बराबर होगा, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो लिखो दिया हुआ, सवाल में दिया हुआ, बताओ बेटा क्या दिया हुआ है कि चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज हैं, एक समांतर चतुर्भुज हैं। ठीक है, जिसमें AC और BD विकर्ण परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये हमें सवाल में दे रखा है ना, कि चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, इसके विकर्ण AC और BD परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब हमें करना है सिद्ध, क्या सिद्ध करना है कि ये दोनों विकर्ण परस्पर समद्विभाजित हैं। मतलब AO किसके बराबर लानी है, CO के, AO बराबर होना चाहिए CO, फिर दूसरा BO बराबर होना चाहिए DO, BO बराबर होना चाहिए DO। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखो उत्पत्ति में बहुत ही आसान सवाल है, कैसे करेंगे देखो, ध्यान देना इधर बच्चों। हमें ये वाली भुजा इसके बराबर करनी है, ये वाली भुजा इसके बराबर करनी है। तो आपको क्या करना है, दो त्रिभुज लेने हैं, है ना, आमने सामने वाले, और दोनों त्रिभुजों को आपको करना है सर्वांग सम। तो जैसे एक त्रिभुज हम ये वाला ले लेते हैं और एक त्रिभुज ये वाला ले लेते हैं, और इन दोनों त्रिभुजों को करेंगे सर्वांग सम। जैसे सर्वांग सम होंगे, इनके संगत भाग क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है ना, आप चाहो तो ये दोनों भी ले सकते हो। तो हम ये दोनों ले रहे हैं, तो एक तो लेना है त्रिभुज AOB व त्रिभुज, एक तो ये लिया, अब एक COD, ये वाला त्रिभुज COD से दोनों त्रिभुजों को करेंगे सर्वांग सम। तो बताओ सर्वांग सम करने के लिए कितनी चीजें बराबर करते हैं, 3 चीजें बराबर करनी है। ठीक है ना, तो देखो कैसे दे देना, इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा बराबर है। बताओ क्यों बराबर है, बताओ। ये समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है ना। तो इस त्रिभुज की AB भुजा और इस त्रिभुज की CD भुजा बराबर है। इस त्रिभुज की तो AB भुजा बराबर है उस त्रिभुज की CD भुजा के, क्यों बराबर है बताओ। ये हो जाएगा कारण समांतर चतुर्भुज की कौन सी, सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं हैं, इसलिए बराबर है। हो गया। अब दूसरा देखो, इस त्रिभुज का ये वाला कोण और इस त्रिभुज का ये वाला कोण भी बराबर है। बताओ, जैसे ये 1 नंबर और ये 2 नंबर, बताओ ये दोनों कोण क्यों बराबर हैं। ये है शीर्षाभिमुख कोण। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो इस तरफ और इस तरफ बनने वाले कोण बराबर होते हैं और इन कोणों को कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो इस त्रिभुज का कोण नंबर 1 बराबर है इस त्रिभुज के कोण नंबर 2 के। बताओ क्यों बराबर हैं। ये हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, 2 बराबर हो गया, एक और बराबर करनी है। तो देखो, इस त्रिभुज का ये वाला कोण 3 नंबर और इस त्रिभुज का ये वाला कोण 4 नंबर बराबर है। बताओ क्यों बराबर है। कौन से कोण है, एकांतर कोण। अरे भाई ये समांतर चतुर्भुज हैं और समांतर चतुर्भुज के आमने सामने एक भुजाएं समांतर होती हैं और समांतर भुजाओं को तिर्यक रेखा काट रही है, तो एक इस तरफ और एक इस तरफ बनने वाला कोण कौन सा कोण कहलाता है, एकांतर कोण। और एकांतर कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर। तो देखो, इस त्रिभुज का तो कोण नंबर 3 बराबर होगा उस त्रिभुज के कोण नंबर 4 के। बताओ बेटा क्यों बराबर होगा। ये हो जाएगा एकांतर कोण। ठीक है, हो गई 3 चीजें बराबर। जिन 2 त्रिभुजों की 3 चीजें बराबर हो, दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं, सर्वांग सम। अब देखो नियम कौन सा लगेगा। पहले देखो यहाँ पर ये कोण, ठीक है, फिर ये कोण और फिर ये भुजा। तो कोण कोण भुजा है ना, AAS। नियम कौन सा, AAS, एंगल एंगल साइड, कोण कोण भुजा। सर्वांग समता नियम द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज AOB सर्वांग सम है त्रिभुज COD के। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो इनके सभी संगत भाग क्या होंगे, बराबर। ठीक है ना,
इन दोनों त्रिभुजों के सभी संगत भाग क्या होंगे? बराबर। मतलब इस त्रिभुज की AO भुजा इस त्रिभुज की CO भुजा के बराबर होगी, इस त्रिभुज की AO भुजा बराबर होगी CO भुजा के, और इसी प्रकार इस त्रिभुज की BO भुजा इस त्रिभुज की DO भुजा के बराबर होगी, इस त्रिभुज की BO भुजा बराबर होगी उस त्रिभुज की DO भुजा के। बताओ ये दोनों क्यों बराबर होगी? ये होगा बाय CP/CT। मतलब जानते हो ना, इसका मतलब होता है सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी संगत भाग क्या होते हैं? बराबर। तो हिंदी में इतनी बड़ी लाइन लिखने के बजाय हम शॉर्ट में लिख देते हैं CP/CT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेट ट्रायंगल। सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी संगत भाग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो बताओ हमें क्या सिद्ध करना था? यही सिद्ध करना था, इति सिद्धम। अब नीचे लिख सकते अतः समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर समद्वि बाजित करते हैं, इति सिद्धम। समझ में आ गया भाई? जब हम दो त्रिभुजों को सर्वांग सम करते हैं तो सर्वांग सम करने के लिए तीन चीजें बराबर करनी होती है। जैसे त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, बाकी की तीन चीजें उसकी ऑटोमेटिक क्या हो जाती हैं? बराबर हो जाती है। आप चाहो तो बच्चों इस त्रिभुज का ये वाला कोण और इस त्रिभुज का ये वाला कोण भी बराबर कर सकते थे इसकी बजाय, तो ये एकांतर कोण हो जाता। ठीक है ना? तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। उतारो प्रमेय 8.7, यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करे तो वह एक समांतर चतुर्भुज होगा। बच्चों ये प्रमेय 8.6 का विलोम है, मतलब जो उसमें दिया हुआ था वो इसमें सिद्ध करना है, जिसमें सिद्ध करना है वो उसमें दिया हुआ था, उसका पूरा का पूरा विलोम है। तो देखो ध्यान देना, यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करे, ये तो हमें दिया हुआ है, हमें सिद्ध करना है कि वो क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। तो देखो चित्र से समझते हैं, ये हम एक चतुर्भुज बनाते हैं, ठीक है? तो ये एक चतुर्भुज है, इसका नाम है ABC और D। इस चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो एक विकर्ण तो ये हो गया और दूसरा विकर्ण ये हो गया। मान लो ये यहाँ O बिंदु पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब ये वाला भाग इसके बराबर है और ये वाला भाग इसके बराबर है। ये हमें सवाल में दिया हुआ है, तो हमें सिद्ध करना है कि ये क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए हमें इस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं को क्या करना पड़ेगा? समांतर करना पड़ेगा। जैसे ही सम्मुख भुजाएं समांतर होगी, ये क्या हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है, ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले तो लिखते हैं हम सवाल में दिया हुआ। बताओ बेटा क्या दिया हुआ है? चतुर्भुज ABCD में विकर्ण एक का नाम AC और एक का नाम BD। विकर्ण AC व BD परस्पर O बिंदु पर समद्विभाजित करते हैं। O बिंदु पर समद्विभाजित करते हैं, ये मैं सवाल में दिया हुआ है। ठीक है, आप समझने के लिए लिख सकते हो। अर्थात AO बराबर क्या है? CO, ठीक है, और BO बराबर क्या है? DO, BO बराबर है DO। ये हमें सवाल में दिया हुआ है। अब हमें करना है सिद्ध। बताओ क्या सिद्ध करना है? कि चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखो अब कैसे करेंगे? उत्पत्ति में ध्यान देना, इसको हल करेंगे। अब बेटा आपको करना क्या है? दो त्रिभुज लेने हैं आमने सामने वाले, और दोनों त्रिभुजों को आपको करना है सर्वांग सम। तो जैसे एक त्रिभुज तो ये ले लेंगे और एक त्रिभुज ये ले लेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को करेंगे हम सर्वांग सम। ठीक है, तो करो। एक त्रिभुज तो लेना है आपको AOB व दूसरा त्रिभुज लेना है आपको COD। COD से दोनों त्रिभुजों को करना है सर्वांग सम, मतलब तीन चीजें बराबर करनी है, तीन चीजें। ठीक है ना? तो देखो इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा बराबर हैं, हमें सवाल में दिया हुआ। तो इस त्रिभुज की तो AO भुजा बराबर है इस त्रिभुज की CO भुजा के। ठीक है, दूसरा देखो
इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा भी बराबर है, ये भी हमें सवाल में दिया हुआ। तो इस त्रिभुज की तो BO भुजा बराबर है इस त्रिभुज की DO भुजा के। बताओ बेटा ये दोनों ही क्यों बराबर हैं? क्योंकि ये हमें दोनों ही सवाल में दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो एक तो बराबर, दो बराबर हो गई। अब एक और बताओ, एक क्या बराबर है? तो देखो इस त्रिभुज का ये वाला कोण और इस त्रिभुज का ये वाला कोण बराबर है, ये 1 नंबर और ये 2 नंबर। बताओ क्यों बराबर है? शीर्षाभिमुख कोण, तो कोण नंबर 1 बराबर है कोण नंबर 2 के। ये क्यों बराबर है? ये हो जाएगा आपके शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, तो हो गई 3 चीजें बराबर। अब जिन दो त्रिभुजों की 3 चीजें बराबर हो, दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। अब नियम कौन सा लगेगा? तो देखो पहले भुजा, फिर कोण, फिर भुजा, साइड एंगल साइड, SAS सर्वांग समता नियम द्वारा कह सकते हैं कि त्रिभुज AOB सर्वांग सम है त्रिभुज COD के। हो गए ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम, लेकिन हमें सर्वांग सम ही नहीं करने, हमें इसको समांतर चतुर्भुज बनाना है। ठीक है, तो बच्चों अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो इनके सभी संगत भाग क्या होंगे? बराबर। इसका मतलब इस त्रिभुज का ये वाला कोण और इस त्रिभुज का ये वाला कोण क्या होगा? बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांग सम है। तो ये वाला कोण नंबर 3 और ये वाला कोण नंबर 4 बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे कोण नंबर 3 बराबर होगा कोण नंबर 4 के। बताओ क्यों बराबर होगा? ये होगा बाई CP/CT, है ना? CP/CT से हो जाएगा ना। सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी संगत भाग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण जेड आकृति में बन रहे हैं, है ना? और जेड आकृति में बने हुए कोण कौन से कोण कहलाते हैं? एकांतर कोण। और ये दोनों बराबर भी हैं। अगर एकांतर कोण बराबर हैं तो रेखाएं क्या होगी? समांतर। नियम है अगर रेखाएं समांतर हो तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। अब अगर एकांतर कोण बराबर हो तो रेखाएं क्या होती है? समांतर। देखो जेड आकृति बन रही है ना, इसका मतलब ये एकांतर कोण ही हुए। तो अब इसको क्या मान लेंगे? हम इनको मान लेंगे एकांतर कोण। और नियम है अगर एकांतर कोण बराबर तो रेखाएं क्या होती है? समांतर। इसका मतलब AB और CD क्या हो जाएगी? समांतर। तो ये AB समांतर हो जाएगी CD के। हो गई, ये दोनों समांतर हो गई। अब इन दोनों को भी क्या करना है? समांतर करना है। तो देखो कैसे करेंगे? इस त्रिभुज का ये वाला कोण और इस त्रिभुज का ये वाला कोण भी बराबर है। बराबर है ना, क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। सर्वांग सम सिद्ध किया हमने अभी। तो ये 5 नंबर और ये 6 नंबर, तो कोण नंबर 5 बराबर है कोण नंबर 6 के। ये भी क्यों बराबर है? बाई CP/CT हो जाएगा, है ना? और इन्हें भी हम देखो यहाँ भी अब जेड बन गया आपके, है ना? 5 और 6 बराबर है ना, तो यहाँ भी क्या बन गया आपके? जेड बन गया। और जेड आकृति में बने हुए कोण क्या कहलाते हैं? एकांतर कोण कहलाते। जेड बन रहा है ना, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा भाई? देखो ये जेड बन रहा है, जेड बन रहा है ना, तो एक इधर और एक इधर, तो एकांतर कोण बराबर, तो रेखाएं क्या हो जाएगी? समांतर। इन्हें भी हम क्या मान लेंगे? एकांतर कोण मान लेंगे। अगर ये दोनों एकांतर कोण बराबर है तो ये वाली रेखा क्या होगी? समांतर। तो क्या नाम है? AD समांतर हो जाएगी BC के। हो गई, और ये इसके समांतर हो गई, ये इसके समांतर हो गई। तो जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समांतर हो वो कौन सा चतुर्भुज कहलाता है? समांतर चतुर्भुज। तो अतः यहाँ लिख देंगे हम, अतः चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज होगा इति सिद्धम। समझ में आ गया? कुछ नहीं करना, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करना है। जैसे ही सर्वांग सम होंगे ये दोनों कोण बराबर होंगे, एकांतर कोण, है ना? ये दोनों बराबर होंगे CP/CT से, और इन्हें एकांतर कोण मान लेंगे। जैसे एकांतर कोण बराबर तो रेखाएं समांतर होती है, उसी प्रकार ये दोनों कोण बराबर तो ये दोनों रेखाएं भी क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार करनी है आपको प्रमेय 8.7। अब देखो प्रमेय 8.8 लाइक तो करते रहो, शेयर भी करते रहो, है ना? समझ में तो आता है ना भाई? तो कमेंट भी करते रहो यार, मजा भी आए मुझे भी थोड़ा, है ना? तो देखो 8.8, कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर हो और समांतर हो।
देखो इसमें पहले तो सिद्ध करना, यहाँ से लगाकर यहाँ तक तो पहले जो दे रखा है उसमें सिद्ध करना है, और ये हमें दिया हुआ है, ठीक है ना। तो देखो कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है, मतलब हमें समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर भी हो और समांतर भी हो, मतलब सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर भी हो समांतर भी हो, तो हमें सिद्ध करना है कि वो क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो देखो पहले हम यहाँ पर डायग्राम से समझते हैं। मान लो ये कोई चतुर्भुज है, ठीक है, इसका नाम है ए बी सी और डी, ठीक है। अब इस चतुर्भुज की भुजाओं का एक युग्म बराबर भी है और समांतर भी है। मान लो ये वाली भुजा इसके समांतर है और ये वाली भुजा इसके बराबर है, ठीक है ना। ये लिखा है ना कि सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर भी है और समांतर भी है। तो सिद्ध करो कि ये जो चतुर्भुज है ये कौन सा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। तो देखो सबसे पहले तो जो सवाल में दे रखा है वो लिख लेंगे। दिया हुआ, क्या दिया हुआ है भाई, क्या दिया हुआ है, चतुर्भुज ए बी सी डी में, चतुर्भुज ए बी सी डी में क्या दे रखा है, ए बी और सी डी समांतर है, ए बी समांतर है सी डी के और ए बी बराबर है सी डी के। अब हमें करना है सिद्ध, क्या सिद्ध करना है कि ये वाला जो चतुर्भुज है ना, क्या नाम है, चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, कैसे है सिद्ध करोगे। समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर भी हो और बराबर भी हो उसे कहते हैं समांतर चतुर्भुज। तो देखो ये वाली तो समांतर भी है और बराबर भी है, अगर इन दोनों को भी हम समांतर भी कर दे या बराबर कर दे तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एक समांतर चतुर्भुज। अब इन दोनों को बराबर करने के लिए हमें यहाँ त्रिभुजों को सर्वांग करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ त्रिभुज नहीं है तो त्रिभुज बनाने पड़ेंगे, मतलब इसके लिए क्या करनी पड़ेगी, आपको रचना करनी पड़ेगी, है ना। समझ में आया ना। समांतर चतुर्भुज वो होता है जिसके आमने सामने एक भुजाएं समांतर हो या जिसके आमने सामने एक भुजाएं बराबर हो। तो देखो यहाँ एक तो है लेकिन इसको करना है। अब इसके लिए रचना करेंगे, रचना क्या करेंगे, विकर्ण AC को मिलाएंगे, तो AC विकर्ण खींचा, है ना, ये विकर्ण खींच लेंगे, ठीक है। अब देखो पति में बिल्कुल सिंपल है, समझ में आ गया होगा आपके। बिल्कुल करना क्या है, दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करना है, एक तो ये और एक ये, है ना। तो देखो त्रिभुज कौन सा, ABC व त्रिभुज कौन सा, CDA, CDA से, ठीक है। दोनों त्रिभुजों को करना है सर्वांग सम, मतलब तीन चीजें बराबर। तो देखो इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा बराबर हैं, सवाल में दिया हुआ। इस त्रिभुज की AB भुजा बराबर है इस त्रिभुज की CD भुजा के, क्योंकि ये हमें सवाल में दिया हुआ है। एक बराबर हो गई, ठीक है। दूसरी बताओ भाई। अब देखो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा समांतर भी हैं, तो समांतर रेखाओं में एकांतर कोण बनते हैं, तो ये 1 नंबर और ये 2 नंबर। समझ में आ गया ना। कोण नंबर 1 बराबर है कोण नंबर 2 के, क्यों बराबर है, क्योंकि ये कौन से कोण हो जाएंगे, एकांतर कोण। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि हमें सवाल में दे रखा है कि AB समांतर है CD के। हो गया, दो चीजें बराबर हो गई। एक और बताओ फटाफट, बताओ यार। AC उभयनिष्ठ है ना, दोनों त्रिभुजों में एक ही भुजा है, तो ये लिख दो AC बराबर है AC। क्यों बराबर है, ये हो जाएगी आपके उभयनिष्ठ भुजा। हो गई। अब जिन दो त्रिभुजों की तीन चीजें बराबर हो, दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं, सर्वांग सम। अब नियम कौन सा, नियम का विशेष ध्यान रखना, भुजा फिर कोण फिर भुजा, तो साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, तो साइड एंगल साइड, SAS सर्वांग समता नियम द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज CDA के। हो गए दोनों त्रिभुज सर्वांग सम। जैसे ही दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हुए, इनके संगत भाग क्या होंगे, बराबर। मतलब इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा क्या होगी, बराबर होगी। तो इस त्रिभुज की BC भुजा बराबर होगी और इस त्रिभुज की AD भुजा के, क्यों होगी, ये होगी बाई CPCT, ठीक है। तो देखो ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, तो जिस त्रिभुज की सम्मुख भुजाएं बराबर हो वो कौन सा
चतुर्भुज जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर हो वो कौन सा चतुर्भुज कहलाता है? वो कहलाता है समांतर चतुर्भुज। तो देखो ये दोनों तो हमने अभी बराबर करी और ये दोनों में सवाल में दे रखी थी ना, ए बी बराबर है सी डी। ये क्यों बराबर है? सवाल में दिया हुआ। तो अतः क्या लिखोगे? चतुर्भुज ए बी सी डी ये क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, या एक लाइन और लिख सकते हो कि जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर हो वो क्या कहलाता है? एक समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो ये प्रमेय आपके 8.8 तक समाप्त होती हैं। आज की इस क्लास में हम यही प्रमेय करेंगे। तो बच्चों समझ में तो आ रही होगी यार, है ना? तो थोड़ा शेयर वेयर करो, लाइक वाइक ठोको यार, मज़ा नहीं आ रहा फिर कैसे मज़ा आएगा पढ़ाने में, है ना? तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करो।